हजारीबाग पुलिस ने टीएसपीसी उग्रवादी संगठन के साथ मुठभेड़ में बड़ी सफलता हासिल की है। बड़कागांव थाना क्षेत्र अंतर्गत गुड़कुवा पहाड़ जंगल में चले ऑपरेशन में भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया है, जिसमें एक राइफल, 2 देसी पिस्टल, आधा दर्जन से अधिक मैगजीन, जिंदा गोली और 5 चोरी के मोटरसाइकिल, कंबल और एक डायरी बरामद किया गया है। हजारीबाग रेंज के डीआईजी सुनील भास्कर ने जानकारी देते हुए कहा, 3 उग्रवादी की गिरफ्तारी के बाद कुछ सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें टीएसपीसी के एरिया कमांडर प्रताप जी उर्फ दिवाकर गंजू के दस्ते के साथ मुठभेड़ हुई है। इसमें उग्रवादी संगठन की ओर से 20 चक्कर गोली चलाया गया है। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए 20 चक्र नियंत्रित फायरिंग की। जंगल और अंधेरे का लाभ लेते हुए उग्रवादी फरार हो गए। कुछ उग्रवादियों के घायल होने की भी सूचना है, जिसके धरपकड़ के लिए पूरा इलाका सर्च अभियान चलाया जा रहा है। उत्तरी छोटानागपुर रेंज के डीआईजी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से इलाके में कैंप लगाकर उग्रवादी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। सर्च अभियान चलाकर कैंप ध्वस्त कर दिया गया है। चुनाव को लेकर पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है। प्रताप जी और दिवाकर गंजू एवं उनके क्रियावादी सदस्यों के द्वारा 5 मार्च 2024 को बड़कागांव थाना क्षेत्र अंतर्गत कोयलांग स्थित कर्माटांड में बालू यार्ड में फायरिंग करने की घटना घटित की गई थी। इस संबंध में बड़कागांव थाना कांड संख्या 60/24 दर्ज की गई। इस घटना को हजारीबाग पुलिस ने बड़ी गंभीरता से लिया और पुलिस अधीक्षक ने एक टीम का गठित किया एसडीपीओ और संबंधित थाना प्रभारी के नेतृत्व में, और इस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों, इस कांड में शामिल 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। इसमें एक अर्जुन गंजू, विपिन लोहरा एवं सूरज भैया की गिरफ्तारी हुई। फिर उनसे पूछताछ के क्रम में जो तथ्य आए उसके आलोक में दिनांक 10 मार्च को स्वयं पुलिस अधीक्षक अरविंद सिंह द्वारा बड़कागांव थाना क्षेत्र अंतर्गत गुड़कुवा पहाड़ जिला जंगल में छिपे हुए असामाजिक तत्वों के विरुद्ध छापेमारी करने एवं सत्यापन हेतु गए। वहाँ पे पहुंचकर गठित टीम के द्वारा जब घेराबंदी की गई तो इसी दौरान पहाड़ के टीला से अचानक अंधाधुंध फायरिंग होने लगी। तो उसके फिर जवाबी कार्रवाई फायरिंग की गई हजारीबाग पुलिस एसपी के द्वारा, एसपी के नेतृत्व में। और इसी घटनाक्रम में टीपीसी उग्रवादी संगठन की ओर से लगभग 25 से 30 राउंड्स फायर किए गए। पुलिस की ओर से भी रुक के नियंत्रित 20 चक्र फायरिंग की गई और पुलिस बल को फिर भारी पड़ता देख उग्रवादी जो है उस घटनास्थल को छोड़ के वहाँ से फिर फरार हो गए। और वहाँ पे जो टीएसपीसी का जो कैंप था वहाँ से उसको ध्वस्त किया गया और बड़े मात्रा में वहाँ से अवैध आग्नेयास्त्रों की बरामदगी हुई। इसमें 303 पुलिस राइफल 1 पीस, 303 राइफल का मैगजीन, 303 राइफल के मैगजीन से भरा हुआ जिंदा गोली 4 राइफल, 303 राइफल का फायर किया हुआ खोखा 1, 9mm देसी पिस्टल 2, 9mm देसी पिस्टल का मैगजीन 3, 9mm देसी पिस्टल मैगजीन लोड जिंदा गोली 1, देसी पिस्टल का खोखा 1, 7.65 पिस्टल का मैगजीन 1, 7.65 का मैगजीन में लोड जिंदा गोली 6 पीस, मोटरसाइकिल चोरी के मोटरसाइकिल बरामद हुए 5, मोबाइल बरामद हुए, एलईडी टॉर्च हुआ, उनके पर्चे बरामद हुए हैं। तो पूरे डायरी भी हुए हैं, बरामद हुए हैं। तो पूरा जो उनका जो कैंप था उस टीएसपीसी का उसको ध्वस्त किया गया एसपी हजारीबाग के नेतृत्व में। और आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और पुलिस अपना कार्य करते रहेगी। इसी तरह से जो नक्सल अभियान है उसमें उग्रवादियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। घायल की सूचना प्रथम दृष्टि आ रही है, बट उसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। तो जो ट्राई जंक्शन है चतरा का, रांची का और हजारीबाग का, संबंधित एसपीस को भी अलर्ट किया गया है, वहाँ भी सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं। क्या कुछ लेन देन का है, कौन बिजनेसमैन पैसा देते थे? वो अनुसंधान का विषय है, वो भी कांड दर्ज कर दिया गया है, उसमें अनुसंधान। सर किस एरिया कमांडर के नेतृत्व में? ये प्रताप जी और दिवाकर टीएसपीसी का जो एरिया कमांडर है उसके नेतृत्व में दस्ता वहाँ कैंप कर रही थी, उसी पे कार्रवाई हुई है हजारीबाग पुलिस द्वारा। क्या यह इनामी नक्सली? ये इनामी नक्सली इस पर अभी हम लोग इस पर वेरीफाई कर लेते हैं कि इस पर कितना रिवार्ड है। उसके बाद क्योंकि अभी इसकी अरेस्टिंग हुई नहीं है तो ये घटनास्थल से फरार होने में सक्सेसफुल रहा है। जनरली इनका मोडस ऑपरेंडी देखिएगा तो ये जंक्शन पे ही रहते हैं, ताकि इधर से कोई अभियान होता है तो उस एरिया में चले जाते हैं, उधर से होता है तो उसका ये लाभ उठाते हैं। तो लोकसभा इलेक्शंस भी हैं तो इसमें निर्णय भी लिया गया है कि कोऑर्डिनेटेड एंटी नक्सल ऑपरेशंस चलेगा, जिसमें इनकी घेराबंदी हो, इनकी कार्रवाई हो। उसी के आलोक में ये कल एक कड़ी थी जिसमें पहल हुआ, एसपी के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है।
काफ़ी यंग लोग थे, क्या टीपीसी ग्रामीण क्षेत्रों में यंग लोगों को मोटिवेट कर अपने में जोड़ने की कोशिश कर रहा है? हाँ, ये लोग यंग लोग हैं, मान लीजिए मिसगाइड हो जाते हैं कई बार, तो लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाई करती क्या रहेगी। अपील करिएगा यंग लोग? यंग लोगों से अपील है कि आप मुख्य धारा में आएँ, जो इस तरह के गैर कानूनी चीज़ें हैं उससे आप दूर रहें। बहुत सारे सरकार की स्कीम्स हैं, आप उससे जुड़े, उससे लाभान्वित हों और जो क्राइम है उससे दूर रहें।